हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में दामोदर लीला कथा सप्ताह के 5वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक अधिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भगवान जब हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिराज जी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च श्रेष्ठ सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता वीर शाह का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्णा कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम जो है आप सबको प्रसन्न कर पाए, गुरुदेव को प्रसन्न कर पाए, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि कृपा करें और दास को सेवा में लगाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा के अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। ये श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह अमल पुराण है। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान का शब्द रूपी स्वरूप है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम्रनान शमरत परायण परीक्षित महाराज जी को अनेक अनेक कथाओं सुनाकर भगवान का जन्म लीला और भगवान का कर्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने माखन चुराया। इसका रोज जो है माता यशोदा को अन्य वरिष्ठ गोपियों द्वारा जो है नहाना कपड़े में ला करता था, और आज उन्होंने स्वयं अपने आंखों से देख लिया। उन्होंने देख लिया अगर इस बालक को अगर मैं नहीं सुधारूंगा, अगर इस बालक को मैं छोड़ दूंगा तो दो चीज़ हो सकता है, ये सुधरेगा नहीं और उनका विवाह जो है अच्छे घर में नहीं होगा, और अगर उसे मैं छोड़ दूंगा, अब ये इतना भयभीत है मेरे हाथ में लटिया देखकर, हो सकता है वो फिर से घर पे नहीं आए। तो इसलिए उनकी चंचलता को रोकने के लिए रस्सी से बांधते हैं, और रस्सी से जब बांधते हैं तो कहते हैं कि
एक रस्सी लेके दूसरा रस्सी जोड़कर उसे बांधते तो वो 2 उंगली कम पड़ जाता है। जो शुरू का जो कोना है और आखिर का जो कोना है वो मिलता नहीं है 2 उंगली का। तो जो आखिर का जो कोना है उसे फिर से नया रस्सी से बांधते हैं और उसे घुमाकर जब छाती के सामने बांधने का प्रयास करते हैं तो 2 उंगली छोटा पड़ जाता है। तो ये 2 उंगली छोटा, मान लो कि वो गोल घूम के आ भी गया, थोड़ा सा भी लंबा हो जाएगा तो कृष्ण जो है अपने दांतों से उस रस्सी को तोड़ सकता है। इसीलिए उनको छोटा सा गांठ बांधने के लिए जो है यह सुविधा चाहिए था। और इस दृश्य को देखकर सारे गोपियां जो हैं, वरिष्ठ गोपियां जो हैं, वो हंस रहे हैं कि यशोदा मैया वो कृष्ण को बांध नहीं पा रही। इसलिए इस बात को बड़े सुंदर रूप से जो है सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टक में गाकर सुनाते हैं। इति दृक्ष्वा लीलाभिरानंद कुंडे स्वाघोषाख्यापयन्ता तदीये सिताग्निषु भगवत्वं पुनः प्रेमतास्तां सतां विजिवन्ते इति दृक्ष्वा। इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं बाल गोपाल कृष्ण। इति दृक्ष्वा लीला फिर आनंद कुंडे, और आनंद के कुंड में सबको डुबा रहे हैं। सघोषनिमान जानता मैं क्या प्रयाता। ये इस प्रकार से भगवान जो है ब्रज में एक साधारण बालक की तरह लीला कर रहे हैं और ये कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं कि वो भगवान है। तो नारायण विष्णु भगवान जो है वो इस प्रकार से भगवान के लीलाओं को और मधुर करने के लिए आते हैं। और यह लीला जो है मधुरादि मधुर बनाने के लिए उनका प्रयास रहता है। अब जो है यह प्रसंग का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है सुखदेव गोसाई महाराज द्वारा। तद्धाम बध्यमानस्य सर्वभक्षया कृतागसा द्वि अंगुलाम् अबोधतेन समात् दे अन्यचा गोपिका। बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं कि इस दृश्य को सारे गोपियां देख रहे हैं। तद्धाम, धाम का अर्थ होता है रस्सी। तद्धाम भद्दमस्य, यशोदा मैया के द्वारा बांधा गया उस रस्सी को देखकर स्वार्गसम, क्योंकि उनका ही बेटा ने बहुत बड़ा अपराध किया था। और अपराध यह था कि वो रोज चोरी करता था। अब चोरी उनका पकड़ा गया, अब बंदरों को भी खिला रहा है और मटका भी फोड़ा था। ये सब अपराध करने के कारण वे रस्सी से उस उपकल को बांध, क्योंकि कृष्ण जो है पहली बार अपने जीवन में छड़ी देखते हैं तो इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि वो जो है एकदम से चंचल हो जाता है, रोने लग जाता है। और माँ यशोदा दौड़ते हुए पकड़ती है, क्योंकि इस अवस्था में घर छोड़ेंगे तो फिर लौटे नहीं। तो माँ यशोदा ने कस के उसे पकड़ लिया, दौड़े 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 गई, पकड़ी और उन्हें कब से बांध दिया। मसाला को कूटने का तो इस प्रकार से जो है यशोदा मैया ने पकड़ के कस के बांध दिया और एक रस्सी लिया, फिर दूसरा रस्सी लिया। पर जब भी लेती तो कहते हैं कि
द्वि उंगलम आबुततेना, 2 उंगली जो है वो कम पड़ जाता था, देख के 2 उंगली कम पड़ता था। संददे, और जब वो दूसरा रस्सी के लिए बुलाता था तो जिसने भी दासियां दौड़ते दौड़ते रस्सी लाती थी, फिर उसको गोल घुमा के फिर से शुरू का जो शुरुआत का जो रस्सी का जो कोना है उसे जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो लगता है कि वो रस्सी जो है 2 उंगली छोटा हो जाता है। अगर मान लो उन्होंने गांठ बांध दिया तो लंबा सा हो जाता है, तो कृष्ण जो ऐसे दांत से तोड़ सकते हैं और भाग सकते हैं। पर ये 2 उंगली कम होने के कारण अब यशोदा मैया जो है 2 उंगली कम पड़ रही है, फिर वापस 2 उंगली। तो ये जो है पहली बार जो है यशोदा मैया को कृष्ण जो है अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो कितने कितने जो है असीम है, अपार है। वे यशोदा का पुत्रत्व का अदा तो निभा रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि वो छोटा बच्चा है, पर वो कितना असीम है ये नहीं पता। उन्होंने इतना प्रयास किया, फिर भी हर बार रस्सी जोड़कर इस कोने में आता तो 2 उंगली छोटा। कृष्ण ने इस प्रकार से वास्तव में ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है। पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया था और त्रिनाव्रत का वध किया था, ये सब देखा था। पर फिर यशोदा मैया को लगता है ये सब नारायण ने किया होगा, मेरा बेटा का रक्षा नारायण कर रहा है। पर यहाँ पर जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण असीम है और यशोदा मैया कभी उन्हें बांध नहीं पाएगी। इस प्रकार से ये 2 उंगली का अर्थ भक्त लोग निकालते हैं, कहते हैं कि भगवान को बांधना असंभव है। भगवान तब बंधेंगे जब भगवान बंधना चाहते हैं, पर बंधने से पहले वो हमारा प्रयास देखेंगे। तो एक होता है प्रयास और दूसरा होता है भगवान का कृपा। भगवान जब कृपा करेंगे तो हमारा प्रयास सफल होगा, पर प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमें खूब प्रयास करना चाहिए भक्ति में। हाँ, अपने साधन भक्ति को अच्छा करें, अर्थात हम अपने जपा को अच्छा करें, सुबह के कार्यक्रम को अच्छा रखें, मंगल आरती में ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें, फिर तुलसी आरती में प्रार्थना करें, फिर जपा एकटक होकर, एकचित होकर, पूरी जो है फोकस के साथ, निष्ठा के साथ, ध्यान के साथ एकटक होकर जपा करना चाहिए। फिर दर्शनार्थ में भगवान के दर्शन को अच्छी तरह से निहारना चाहिए और उसे दिन भर याद रखना चाहिए। स्वयं गुरु वंदना में गुरु देव से प्रार्थना करें, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें, भागवत क्लास को ध्यान से सुने, फिर प्रसाद पाएं भक्तों के संग में बड़े प्रेम से, और पूरा दिन जो है भक्तों के संग में सेवा के भाव से, दास के भाव से रहें। ये अगर प्रयास हमारा अच्छा रहेगा तब भगवान कृपा जरूर करेंगे, और भगवान ने कृपा किया है। हमने देखा बहुत सारे भक्त जो हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ में अपने जीवन को समर्पित करके ईमानदारी से, लगन के साथ सेवा किए हैं और उनका जीवन सफल हुआ है। भगवान का कृपा हो जाता है। हाँ, तो यह है प्रयास और यह है कृपा। प्रयास किस मायने में करना चाहिए? जो कुछ भी अनुकूल है उसे प्राप्त करने के लिए, और जो कुछ भी प्रतिकूल है उसे त्याग करने के लिए। अनुकूल क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा करने के लिए खूब प्रयास करना चाहिए। और वैष्णव प्रतिकूल क्या है? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और ये सब बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। उत्साह, निश्चा, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागो सतो प्रीते सद्बीर। सद्बीर भक्ति लक्षणम। ये जो है भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ भी अनुकूल है, जो प्रतिकूल है, हम
अति आहार प्रयासश्च प्रजत्व, और इस प्रकार से ये सब जो है प्रतिकूल बातें हैं उसे दूर रहना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, और 16 माल का जब अच्छी तरह से, जो अनुकूल है अच्छी तरह से करें, जो प्रतिकूल है खास करके ज़्यादा कुछ अगर कर नहीं सके तो वैष्णव सेवा करें। पर वैष्णव सेवा भी करने का हमारे अंदर बल नहीं है, तो किसी भी हालत में वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध जो है हाथीमता माना जाता है। देखिए, एक खेल हम बचपन में खेलते हैं, उसे कहते हैं सांप और सीढ़ी। जब हम पासा फेंकते हैं हमारे अंक आते हैं, और अगर हमारे अंक जो है सीढ़ी पे लग जाता है तो एकदम से हम ऊपर चले जाते हैं, और पासा फेंकने के बाद अंक लग जाता है और वो सांप के मुंह में आ जाता है तो एकदम से नीचे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में अगर हम वैष्णव सेवा करेंगे तो एकदम से हमारा चेतना उन्नत हो जाएगा, भगवान का कृपा होगा। और अगर हम जीवन में से कार्य करते करते वैष्णव अपराध हो जाता है, तो फिर हमारा चेतना जो है तुच्छ हो जाता है, नगण्य हो जाता है, और जो है भक्तों से हम दूर हो जाते हैं। तो प्रयास होना चाहिए कि किसी भी हालत में वैष्णव अपराध ना करें, भगवान से प्रार्थना करें, तुलसी महारानी से प्रार्थना करें कि हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। वैष्णव अपराध जो है प्रयास करना हमारे हाथ में है, और भगवान जो है हमें जरूर हमारे प्रयास में मदद करेंगे और हमें सफलता प्राप्त। वैष्णव अपराध 6 प्रकार के होते हैं। कहते हैं कि वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना, ये भी एक वैष्णव अपराध है। वैष्णव के बारे में बुरा सोचना है, ये दूसरा प्रकार का वैष्णव अपराध है। तीसरे प्रकार का वैष्णव अपराध यह है कि वैष्णव के बारे में बुरे बातें करना पीठ पीछे, ये भी तीसरे प्रकार का वैष्णव अपराध है। चौथा जो है वैष्णव के सामने ऊंचे स्वर में उनके साथ अभद्र तरीके से बातें करना, ये चौथा प्रकार का वैष्णव अपराध है। और 5वां प्रकार का जो वैष्णव अपराध है वो यह है कि वैष्णव के साथ बॉक्सिंग करना, कराटे करना, कुंफू, कराटे, कुश्ती, ये सब करना, हाथापाई, लातापाई, लाठीपाई इत्यादि करना। और 6ठा प्रकार का वैष्णव का शरीर धड़ से अलग कर देना, जान से मार डालना। हम हो सकते हैं कि जान से तो नहीं मारेंगे, हाथापाई भी नहीं करेंगे, हो सकते हैं कि कभी कभी हम जोर से बोलें, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। जो भी है ये वैष्णव है, और वैष्णव ने हमको डांटा है या हमको ज़्यादा सेवा दे दिया तो बुरा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि साधु का गाली घी का नाली, जितना पियो होंगे बलशाली, तो बुरा नहीं माने। पर हो सकता है कि हम वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होते होंगे, अरे इसको तो रोज मिलते हैं, पर वैष्णव को देख के प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मनीषा नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतत नाम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति तत्वतः। ये जो है अनेक लोगों में, सहस्र हजार लोगों में एक व्यक्ति होता है जो सीधा जीवन जीता है। सीधा यानी कि शास्त्र में जो बताया गया सरल जीवन विचार। उदाहरण के तौर पे शास्त्र कहता है कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, पर आज देखिए हजारों में एक होता है जो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है। नहीं तो बाकी सब मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ये उल्टा जो है चक्कर। पर सीधा जीवन कौन जी रहा है? शास्त्र है। ऐसे ही लोग जो कि सरल जीवन जी रहे हैं, मतलब शास्त्र के बातों को मान रहे हैं, उनमें से मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित्, ऐसे सिद्ध सरल जीवन जीने में हजार जो हैं, उनमें से एक जो है भगवान को तत्व से जान सकते हैं। और कहने का तात्पर्य है हजारों में एक जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे 1000 सिद्ध, यानी कि 10,000 हजार गुना हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख में एक जो है भगवान का भक्त बन सकता है। तो वो भगवान
इसको कब प्राप्त करते? तो भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम। जो भगवान को तत्व के साथ जानते कहते हैं कि बहुनाम बहुत सारे जन्मों के बाद कितने जन्मों के साथ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन हो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। बहुत सारे जन्म बीत गए और फिर बाद में वो भगवान के पास आता है। तो इसीलिए भक्तों को देख के जो है प्रसन्न होना चाहिए। बहुत जन्मों के बाद आया, अब जैसे तैसे भी भक्ति में लगा है और प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य नाम सहस्रशु, ये 10 लाख में से एक है ना। ऐसे करके प्रसन्न हो जाना चाहिए। और फिर भी कुछ बातें हैं जो हमें कटकती होगी तो उसे ज़्यादा मायना नहीं देना चाहिए। हाँ, अपिचे तो सुदुराचारो भजन ते माम अनन्य भाग। उसे सोचना चाहिए ठीक है, जो कुछ भी है वो साधु तो है, भक्ति तो कर रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रसन्न हो जाना चाहिए और कभी भी जो है ऐसे भक्तों के बारे में पीठ पीछे बुरा बोलना नहीं चाहिए। उसे प्रजल्प कहते हैं, उससे दूर रहना चाहिए, वो वैष्णव अपराध है। फिर तीसरी बात जो है मनी मन कभी भी बुरा नहीं चाहिए। हमेशा हर भक्त के अच्छे गुणों को याद करते हुए ये सब प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास अगर हमारा सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम जो है भक्तों के साथ मारा मारी ना करें, जान ना ले, पर ये 3 हो सकता है। हाँ, हम वैष्णव को देख के प्रसन्न ना हो, हम क्योंकि वो हमारे मंदिर के नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु के शिष्य नहीं हैं, क्योंकि वो जो है हमारे काउंसलर के या मेरे पक्ष के, मेरे काउंसलर के या मेरे लीडर के अंडर नहीं है। ये सब जो है अलग बात है। हमें जो है प्रसन्न होना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, है ना। और वैष्णव के बारे में बुरा बोलना नहीं, इन्होंने ऐसा किया वो ऐसा किया। ये इन बातों को जो है अधिकारियों भक्तों को बोलकर कि प्रभु जी वो मंगल आरती में लेट आ रहा है, ऐसा करता जाएगा तो उनका जीवन खतरे में होगा, उनके अधिकारी भक्तों को बोले। और इस प्रकार से वैष्णव के बारे में बुरा भी सोचना नहीं। सब वैष्णव के अच्छे गुणों को देख लेना चाहिए। वो अच्छा गीत गाता है, वो अच्छा मृदंग बजाता है, वो अच्छा हारमोनियम बजाता है, वो अच्छा ड्राइविंग करता है, वो अच्छा जो है सेवा करता है। इस प्रकार से वो अच्छा ऑनलाइन जो है सेवा करते हैं, बैक ऑफिस का काम अच्छा करते हैं, प्रचार अच्छा करते हैं। एक गुण को पकड़ के उसे बार बार याद करना चाहिए। ये करेंगे तो हमारा जीवन ये वैष्णव अपराध से बचना बहुत बुरा है। जैसे हाथी माता का गया, तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना हमारे हाथ में। मंगल आरती में जल्दी आना, ये प्रयास करना चाहिए और अच्छी तरह से जप करना। वैष्णव अपराध से बचें, वैष्णव सेवा करें। तो ये सांप और सीढ़ी है। हाँ, वैष्णव सेवा, वैष्णव अपराध। तो प्रयास करें कि वैष्णव अपराध से बचें। हो सकता है शरीर साथ ना देता हो और वैष्णव सेवा करने के लिए बल ना हो, तन ना हो, मन ना हो, धन ना हो, तो कोई बात नहीं, पर हमें वैष्णव अपराध से बहुत बचना चाहिए। इसमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से हम जो है मक्खी जैसे हैं, स्वभाव से हम कौवे जैसे हैं, कि स्वभाव से हम जो है केकड़े जैसे हैं। हमें अदम कौवा नहीं है, परमहंस बनना है। हमें वो मल खाने वाला मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बनना है। हमें केकड़ा नहीं बनना है, हमें जो है कि दूसरे का टांग खींचे। हमें जो है औरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक साधु बनना है। एक बार एक व्यक्ति पाश्चात्य देश के वो एक सज्जन से कह रहा था, भारतीय, आपका देश में इतना सारा खेल खेला जाता है, आप लोग इतने सारे खेल खेलते हैं, पर एक ही खेल में आप लोग जो है बहुत ही प्रशिक्षण प्राप्त किए हो और उसमें अव्वल हो। बोलते हैं कि आप लोग कबड्डी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, बाकी देश को पीछे हरा देते हो। तो भारतीय सज्जन हंस के बोला, ये तो हमारा स्वभाव है, जब भी कोई व्यक्ति आगे जाता है तो उसके टांग हम खींच लेते हैं। कबड्डी में होता क्या है, दूसरे पक्ष का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है, तू करता है या राम राम करता है,
तो हम उसे घेर के उसके टांग खींच लेते हैं और उसे वापस आगे बढ़ने नहीं देते। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उनका टांग खींच लेते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये है, तो ये जो है टांग खींचना, ये सब वैष्णव अपराध में आता है। इससे बचना चाहिए। प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें। हाँ, प्रयास करना हमारे हाथ में। भगवान देखेंगे, अच्छा ये भक्त रोज आ रहा है, ये भक्त वैष्णव अपराध से बच रहा है, ये भक्त वैष्णव सेवा कर रहा है, तो भगवान कृपा करेंगे। तो यशोदा मैया के साथ भी ये हो रहा है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगी? क्योंकि मेरा बच्चा है, वो बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं छोड़ूंगी? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, वो डर गया है। इस हालत में अगर वो घर छोड़ के जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो माँ के हाथ में लठिया आज तक देखा नहीं। माँ यशोदा ने उनको क्रोध बड़े आंखों से कभी देखा नहीं। आज पहली बार उनके हाथ में लठिया देखा है। हो सकता है घर छोड़ के जाएगा। इसीलिए एक लकड़ी का जो उकल है, लकड़ी का जो उकल है यानी कि मसाला कूटने वाला जो पात्र है, उसमें जो है उसके साथ रस्सी से बांधा और प्रयास जारी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पर फिर भी कहते हैं कि कृष्ण बंधन में नहीं आ रहे। कृष्ण भी अपने ऐश्वर्य को बता रहे, पर माँ यशोदा जो है अपने प्रयास को छोड़ नहीं रही है। वो बोले कि आज मैं इसको बांध के ही रखूंगी, आज मैं इसको बांध के ही रखूंगी। तो इस प्रकार से उनका प्रयास जारी है और यशोदा मैया जो है अपना प्रयास जारी रखी है। कृष्ण जो है प्रयास को देख रहे हैं अब आगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, प्रभुपाद जी कहते हैं हमको प्रयास करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेद ग्राम विद्या सवन मुखाई जीवदा स्वयं में स्फुरित। हमें जो है भगवान का सेवा करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए, प्रयास उसमें बढ़ाना चाहिए। और प्रयास को देख के भगवान केवल प्रयास देखना चाहते हैं, फिर बाद में कृपा जरूर करेंगे। अब यदा आसीत तद न्यूनामा तन्नयाद अपि सन अदेद तदापि द्वि उंगलम न्यूनम यद यद अबता बंदम। इस प्रकार से जब एक के बाद एक रस्सी बांधा जा रहा था, नया रस्सी जब पुराने रस्सी को जोड़कर फिर से घुमाकर उनके पास लेके आता था, तेना बाद वो जो रस्सी है, दूसरा जो रस्सी है वो पहले रस्सी से के पहले रस्सी के जो कोना है उससे मिलता नहीं था। क्या होता था? तद अपि द्वि उंगलम न्यूनम, 2 उंगली कम पड़ जाता था। तो ये 2 उंगली यानी कि 2 कारण आचार्य बोलते हैं, एक है प्रयास और दूसरा है भगवान का कृपा। यद यद आदबत बंदम, और इस प्रकार से बांधने जाता तो वो छोटा पड़ता था। ये जो है प्रयास करना हमारे हाथ में। इसी बात को भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगः कर्मणानि। प्रयास करना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है, पर कर्म का फल, भगवान कहते हैं कर्म का फल का चिंता मत करो, प्रयास करो, भगवान कृपा करेंगे। भगवान कृपा करने के लिए ही बैठे हैं। भगवान का काम है देना 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 देना। अरे हम जन्म नहीं लिए, फिर से पहले ही भगवान बहुत कुछ दिए हैं। माँ के गर्भ में हम आए, खाना पीना नहीं हो रहा तो ऐसा एक सिस्टम बनाया कि माता पिता, माँ ने जो भी खाया पिया वो हम सबको मिल गया। भगवान ने हवा दिया, सूर्य का किरण दिया, ये सब व्यवस्था पहले से ही भगवान ने दिया है। भगवान का काम है देना। और जब हम जन्म लेते हैं, खाने के लिए हमारे पास बल नहीं होता है, माँ के स्तन में दूध निकाल देते हैं। फिर बाद में हम बड़े हो जाते हैं, गाय का दूध भगवान ने दिया, इसके बाद हमें अन्न भी दिया है। भगवान का काम है देना और हमारा काम है लेना।
भगवान देना बैंक है और हम असली लेना बैंक है। तो भगवान कृपा करना चाहते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिया। जो अभक्त हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे, भगवान को जानते भी नहीं, भगवान से नफरत भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हवा पानी तो खिला ही रहे हैं। और हम जो है भक्ति कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। तो भगवान कहते कर्म करो, कर्म करो, सेवा करो। कर्म का अर्थ ये नहीं कि हम जो है पत्थर तोड़ें, मतलब फैक्ट्री में काम करें, नहीं। कर्म का अर्थ होता है सेवा। सेवा यानी कि भगवान के लिए प्रेम से कुछ करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम प्रेम से कुछ तो करना चाहिए भगवान के लिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करेगा उनको फल का चिंता नहीं करना है। कर्मान एवं अधिकार से, क्योंकि जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, जीवात्मा का जो वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है कि वो दास है भगवान का, और भगवान का जो वास्तविक स्थिति है वो है परम भोक्ता। तो हमें सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए प्रेम से। सेवा, भक्ति, हाँ, ये सब भजन, ये सब जो है हमें करना चाहिए। वो सेवा करने के लिए हमें अधिकार है। पर ये कर्म जब है, इसे गलत लोग समझते हैं, बोलते फैक्ट्री में काम करना, बिजनेस करना, पढ़ाई करना। ना 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 ना, इस शब्द को आचार्यों से सुनना चाहिए, इन बातों को आचार्यों से समझना चाहिए। ये सेवा जो है भगवान से जुड़ा हुआ सेवा। कर्मान ये अधिकारस्ते माँ फलेषु कदते। अगर हम कर्म करेंगे तो फल का चिंता मत करो, भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हाँ, आप फल का चिंता करोगे तो भगवान कहते हैं कि आप छोटे हो, आपका बुद्धि छोटा है और मैं बड़ा हूँ और मेरा बुद्धि बहुत ही बड़ा है। भगवान असीम है और हम जो है ससीम है, हम सीमित है। भगवान असीम है, भगवान विभु है और हम अनु है। जो है भगवान परम है, हम जो है बड़े हैं और हम छोटे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप सोचो मत, आपका सोच बहुत छोटा है। देखिए, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, एक नारियल तोड़ते हैं फाट करके, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, ये आज मेरा सेवा किया, मैं इसको बहुत कुछ दूंगा। पर हम भगवान से तुरंत मांग लेते हैं 1 रूम किचन मेरा रूम। क्या भगवान बोलते हैं, अरे 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 अरे, मैंने पहले ही बताया, सावधान किया। कर्माने व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिना। आपने फल का चिंता क्यों किया? अरे आपका विचार कितना छोटा है। अरे मूर्ख कहीं के, आप मेरा सेवा किया। किसका सेवा किया? मेरा सेवा किया। जैसे मान लो कोई 100 पति वाला व्यक्ति है, उसका कोई नौकरी करे तो उसको 1 रुपया, नौकर को 1 रुपया देगा। अगर कोई 1000 पति वाला होगा, हाँ, तो वो अपने नौकर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया तक देगा। अगर कोई 1 लाखपति होगा तो वो अपने नौकर को 1000 रुपया तक देगा। और कोई करोड़पति हो तो अपने नौकर को 1 लाख तक दे सकता है, हाँ, 10,000 तक दे सकता है। और कोई अरबोपति हो, अपने नौकर को 1 लाख तक दे सकता है, अपने सेवक को 1 लाख तक दे सकता है। और कोई करोड़पति हो, अरबोपति, करोड़पति, हाँ, हो, तो वो अपने नौकर को, एक सेवक को 1 करोड़ तक दे सकता है। पर कृष्ण जो है 1 पति वाला नहीं, 100 पति वाला नहीं, 1000 पति वाला नहीं, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबोपति नहीं, करोड़पति नहीं, वो तो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति। और उनका जब हम सेवा करेंगे, भगवान अरबों करबों में नहीं, बहुत बड़ा विचार करेंगे। पर उसमें हम पानी डाल के बोलते हैं 1 रूम किचन। अरे जब हम भगवान के लिए नारियल तोड़ते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मैं आपके लिए मीरा रोड में नहीं, हाँ, बैंड्रा में नहीं, कफ परेड में नहीं, दिल्ली में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में आपके लिए बंगला सोच रहा था और आप उसमें पानी डाल दिया। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जो है गोलोक वृंदावन में चिंतामणि धाम है ना, वहाँ के एक एक कण जो है बड़ा अद्भुत होता है। एक बार अकबर ने पूछा रूप गोस्वामी से, मुझे सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो।
वो आया था कहाँ पे, वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी ने बोला ठीक है, आप जो है वृंदावन का जो है वॉश बेसिन जो है जहाँ पे पाँव धोते हैं उसको थोड़ा सा स्वच्छ करो। तो उसको जब स्वच्छ करने बोला मैं राजा हूँ और मेरे को इतना निम्न नीच तुच्छ निकृष्ट नगण्य सेवा दिया। तो उसको जब साफ करने गया तब रूप गोस्वामी पाद ने उनको दिव्य दृष्टि दिया। जैसे दिव्य दृष्टि तो देखा कि ये जो एक एक कण है वृंदावन का वो इतने चमक रहे हैं और इतने अलौकिक है, इतने अद्भुत है, इतने विलक्षणमय है कि वो बोला कि एक एक कण जो है वृंदावन का, अकबर का, बादशाह का, पूरा जो सम्राट में का जो संपत्ति है वो भी कम पड़ जाएगा। वृंदावन का एक कण जो है चिंतामणि है, उसका एक झलक उनको मिल गया। फिर रूप गोस्वामी पाद ने जो है उनका दिव्य दृष्टि हटा लिया तो अकबर के मन में ये भाव तो आ गया, वृंदावन के कण कण जो है बड़ा। तो ऐसे चिंतामणि धाम में भगवान हमको फ्लैट देंगे, फ्लैट में बंगला देंगे, पर हम कहते हैं नारियल तोड़ा 1 रूम किचन। इसीलिए भगवान कहते हैं सेवा करो, फल का चिंता मत करो। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान प्रयास को देखकर, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आप भगवान का नाम जप करो। ये मत सोचो कि ये मत प्रयास करो कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान को देखना चाहता हूँ। आप इस प्रकार से सेवा करो, मंदिर में सेवा करो या जन्माष्टमी में सेवा करो या दिन ग्रंथ वितरण करो, कुछ भी सेवा करो। सेवा ऐसा करो कि भगवान सोचने लगे ये कौन है मेरा भक्त जो कि इतना लगन से सेवा कर रहा है। Don't try to see Krishna. Serve in such a way, Krishna will come and see who is this person जिन्होंने मेरा मंदिर को साफ रखा है, जिन्होंने भक्तों के साथ सुंदर व्यवहार किया है। यह है तो सेवा करो, प्रयास करना हमारे हाथ में। भगवान कृपा करने के लिए बैठे, क्योंकि वो देना बैंक है, हम लोग सब लेना बैंक है। तो माता यशोदा प्रयास पे प्रयास करी जा रही है। अब आगे एवं स्वागेहा दामानी यशोदया संदादती अपि गोपीनां शुष्म यन्ति नाम समान्यन्ति विस्मिता भावा। इस प्रकार से एक के बाद एक वो रस्सी लेकर आ रहे हैं। स्वगेहा अपने घर में जितने भी थी रस्सी उसे तो लेकर आया, फिर भी बंदे नहीं जा रहा है। यशोदा संददे अभी इस प्रकार से एक के बाद एक अपने घर के जितने भी रस्सी थे उसे जोड़ते जा रही थी, जोड़ते थे। गोपी नाम, वो गोपी जो है अनेक गोपियों के घर से भी रस्सियों को मांगी, जो कि अड़ोस पड़ोस के जो गोपियाँ थी, उनकी जो फ्रेंड्स थी, सखियाँ थी, उनसे भी बोला आप अपने घर से लाओ। सु समायंती, वो सब इस दृश्य को देखकर रस्सी भी दे रहे थे, आनंद ले रहे थे। देखो कृष्ण को बांधने चली, देखो कृष्ण को बांध नहीं पा रही। इति दृक्षुव लीला बीर आनंद कुंडे स्वघोषानी मान जानताम अज्ञापायांताम तदीये सीताग्नेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेम तास्ताम सदामृति नंदे। इस बात को देखिए, गोपीनाम सु स्म यंती नाम, वो लोग इसका आनंद ले रहे थे, इस लीला का आस्वादन कर रहे थे। आहा समायंती, पर माँ यशोदा भी मुस्कुराने लगी। विश्वस्मित, वो भी सोचने लगी ये बालक को मैं बांध क्यों नहीं रह पा रही हूँ, कौन है ये, कौन है इनका हाथ छोटे छोटे है, मेरे से भी छोटा, पर ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से यशोदा मैया के दोस्त लोग भी सोचते, देखो यशोदा मैया कैसे इसे बांध पाएगी।
पहला रस्सी, दूसरा रस्सी, तीसरा रस्सी, हमेशा 2 उंगली छोटा पड़ते जा रही है। और ये देखकर सब लोग हंस रहे थे। यशोदा मैया भी थोड़ी देर के बाद हंसने लगी, पर माँ यशोदा प्रयास को छोड़ी नहीं। देखिए, प्रेम से, हाँ, जो भी सेवा करना है भगवान के साथ, वो प्रेम से, ये अनुकूल है। क्योंकि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो है अनुकूल होना चाहिए, और जो है इस प्रकार से जो है भक्ति, उत्तम भक्ति का जब वो वर्णन करते हैं तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये ना तो कर्म, ज्ञान इत्यादि से वे परे हैं। और ये क्या है? अनुशीलनम, यानी कि भगवान के अनुशीलनम, कि भगवान के भक्तों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा, गुरु के द्वारा ये अनुमोद स्वीकृत होना चाहिए। अनुशीलनम, इस प्रकार से ये भगवान को वास्तव में प्रसन्न करने वाली कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान भी वात्सल्य रस का आस्वादन ले रहे हैं। कभी कभी माँ जो है बच्चे को डांटती है, उस रस का भी आस्वादन करना चाहते थे। तो यशोदा मैया जो है उस प्रकार से प्रयास में लगी रही। स्वामाता, अब कृष्ण जो है देख रहे हैं उनका प्रयास को। स्वमातु स्वीना कात्राया विश्रता कबरा सर्जः दृष्टा परिश्रम कृष्णा कृपया से स्वबंधने। अपनी माँ यशोदा जो है कृष्ण को, अपनी माँ को देख रही है। कौन? कृष्ण। स्वीना गताया, जब देखा कि उनका परिश्रम चल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे से प्रयास कर रही है, वो रुकने के नाम नहीं ले रही है इस तरह। और वो अब प्रयास करते करते उनके तन और मन और धन जितना भी था उन्होंने लगा दिया, और उनके बाल का जो है फूल, बाल जो है खुल रहे हैं और बाल का जो फूल है सब वो गिर रहे हैं। ये सब देखकर दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, वो कृष्ण जो है यशोदा मैया का पूरा परिश्रम देख रहे हैं। फिर वो कृपा करते हैं। कृपा आसित स्वबंधने, और कहते हैं कि अलग अलग घर से, पूरे ब्रज से रस्सी ले आया था। अब कृष्ण जो है बंधन में आ जाते हैं। प्रयास करते रहेंगे तो कृष्ण प्रयास को देखेंगे और वो कृपा करेंगे। अब कहते हैं कि कृपा किया उन्होंने, कृपा आसित स्वबंधन, कृपा करके वो बंधन है। और कहते हैं कि रस्सी आते बरसाना से एक रस्सी आ गई, और उस बरसाने वाली रस्सी में बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी का वो बाल था। और ये जो रस्सी जब गांठ मारी यशोदा मैया ने, तब भगवान ने समझा कि इसमें प्रेम का बंधन है। इसलिए जो है यशोदा मैया के इस रस्सी बरसाने से आने में, बरसाने वाली की जो बाल थी, इसमें प्रेम लगा था। अब जो है कृष्ण बंधन में आ गए। तो इसीलिए आज के इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको जो है कृष्ण भक्ति में जो कुछ भी अनुकूल है, हाँ, उसे करना चाहिए, और जो कुछ भी प्रतिकूल है उसे त्यागना चाहिए। मूल रूप में
हमें खूब वैष्णव सेवा करना चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और कुछ अगर कर ही नहीं सकते हैं तो वैष्णव अपराध से बचने का पूरा 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 प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर कृपा बरसाएंगे और हमारा जीवन, प्रयास करना हमारे हाथ में। वो प्रयास को कैसे दिखाएंगे? हम सुबह जल्दी उठेंगे, कार्तिक में जल्दी उठेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, वैष्णव के साथ कोऑपरेट करेंगे। और ख़ास करके इस कार्तिक में कोऑपरेशन दिखाना चाहिए। जब दीपदान के लिए सारे भक्त लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कोऑपरेशन दिखाना चाहिए। पहले आप और उनको मौका देना चाहिए। ये कोऑपरेशन भगवान देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। भगवान प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे और वो हमारे हृदय के बंधन में, हृदय के अंतःकरण में वे आएंगे और हमारे हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सीख आज के प्रसंग से मिल रहा है। हमें प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद जी के आज्ञाओं को अच्छी तरह से पालन करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ें और प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करें, अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाए, अपने जीवन को सार्थक करें। हम सब इस कार्तिक मास में संकल्प धारण करें और हम सब जो है यह भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयास करेंगे, प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल जो है तरीका यह है, कृपा प्राप्त करने का यह तरीका है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें। ऐसा करेंगे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम सब जो कटिबद्ध है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।